आज के समय में आप किस वक्त काम पर हैं और कौन सा वक्त आपके लिए फ्री टाइम है, इन दोनों के बीच की लकीर हमारे लिए धुंधली पड़ गई है। आप ही बताइए, जब आपको ना चाहते हुए भी किसी काम को करने के लिए खुद पर जोर डालना पड़ता है, तो क्या ऐसा करना सही है? अगर आप खुद पर जोर डालते हुए अपने मुकाम पर पहुंच भी जाएं, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं ना। तो आप बताइए, यह आपकी जीत हुई या हार? आमतौर पर हम सभी का दिमाग हर समय एक जैसा नहीं चलता है। कभी ये बहुत तेजी से समझता है, तो कभी धीमी गति से। इसका मतलब हुआ कि ये हर इंसान के मुताबिक अलग अलग होता है। किसी का दिमाग सुबह के समय तेज चलता है और वो चीजें अच्छे से समझ पाता है, तो किसी का दिमाग रात के समय तेज चल रहा होता है। अब अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि जिंदगी क्या है और इसका मतलब क्या है, तो जाहिर है आप में से बहुत से लोगों के अलग अलग जवाब आएंगे। हम में से कुछ लोगों के लिए ये एक जंग है और कुछ के लिए एक आशीर्वाद। इसी तरह हम कभी बहुत से काम करने के लिए आगे रहते हैं, तो अगले ही दिन उसी काम से दूर भागने लगते हैं। हम सबकी जिंदगी को लेकर अलग अलग कहानी है। यही वजह है कि हम सभी को जिंदगी में ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। ठीक उसी तरह जिस तरह से ये ब्रह्मांड एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, जैसे कि सूरज रोज सुबह उगता और शाम को डूब जाता है, इसी तरह हमें नेचर से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी में अपना काम एक तो आधे मन से करते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें खुशी क्यों नहीं मिलती। ऐसे में क्या आपको पता है कि बहुत से लोगों के ऊपर जब दबाव बढ़ने लगता है, तो वो इससे पीछा छुड़ाने के ख्याल के बारे में सोचते हैं। उस वक्त उनके दिमाग में सुसाइड यानी आत्महत्या का भी ख्याल आने लगता है। अगर देखा जाए तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे हर काम को अच्छे तरीके से करें, वो जो भी करें उसमें उनको कामयाबी हासिल हो। मगर माता पिता की यही सोच और कोशिशें कभी कभी उनके बच्चों पर ही भारी पड़ जाती हैं। बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने से उन पर दबाव पड़ता है, जिसका असर उनकी पूरी पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी पर पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बढ़ती उम्र में प्रेशर बढ़ने से बच्चों पर मानसिक प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की बढ़ती उम्र में अगर उन्हें सही तरीके से चीजें सिखाई जाए, तो इससे उनके दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से वो काम को एक क्रिएटिव तरीके से करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक माँ बाप की जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाने की वजह से बच्चों का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आमतौर पर इस दबाव को बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाते और उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। यही सब चीजें आगे चलकर उनकी ग्रोथ में रुकावट बनती हैं। पढ़ाई या किसी भी अन्य चीज के नेगेटिव प्रेशर का असर बच्चों में एकदम से नजर नहीं आता। इसलिए ज्यादातर माँ बाप इस बात को समझ ही नहीं पाते कि वो अपने बच्चों के साथ जरूरत से ज्यादा सख्त हो रहे हैं। जब बच्चे विकसित हो रहे होते हैं, तो उनको प्यार से सिखाने से उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर एक माँ बाप को अपने बच्चों पर दबाव डालने की बजाय उन्हें काम को एंजॉय करना सिखाना चाहिए। साइंटिस्ट की माने तो ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इसके पीछे डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अचानक किसी घटना का मानसिक असर और तनाव जैसी कई वजहें शामिल हैं। इन परेशानियों से जूझने वाले लोग अक्सर उदास रहते हैं और उनके मन में हर समय बुरे ख्याल आते रहते हैं। इसकी वजह से काफी बार लोग खुद को असहाय या हेल्पलेस भी महसूस करते हैं और उनके मन में तब आत्महत्या का ख्याल आने लगता है। अब सुसाइड जैसा बड़ा कदम कोई भी इंसान अचानक नहीं उठाता है। ऐसे में जो लोग जरूरत से ज्यादा और बात बात पर गुस्सा करते हैं, हमेशा उदास रहते हैं या फिर गंभीर तनाव और डिप्रेशन के बीच अचानक बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ये सभी बातें इशारा हैं कि वो इंसान अंदर से बहुत थक चुका है। ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधियों से बचते हैं। साथ ही किसी भी काम में इनकी दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए हम सबको अपने लिए एक फिक्स टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, जहां हम अपने काम के साथ साथ अपनों के साथ और यहाँ तक कि खुद के साथ भी समय निकाल सकें। क्योंकि इन सभी के आपस में मिलने की वजह से भी हमें काफी बार स्ट्रेस होता है और हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए अब आप ही बताइए, अगर आप एक छोटे से पौधे को एक डिब्बे में बंद करके रख देंगे, तो वो बिना सूरज की रोशनी और पानी के जिंदा रह पाएगा? नहीं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटा सा पौधा भी हमें सूरज की रोशनी की जरूरत समझाता है।
यही नहीं, दुनिया में छोटी से छोटी चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है। जैसे बचपन में हम सभी ने चींटियों को एक लाइन में जाते हुए देखा होगा और उन्हें रोकने की कोशिश भी बहुत बार की होगी। लेकिन आप इन चींटियों के दिमाग के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। काफी सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि चींटियों के दिमाग में 2,50,000 से भी ज्यादा कोशिकाएं या सेल्स होती हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बार डॉक्टर डिर्क ने एक चीनी के बर्तन तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते बनाए। इनमें से एक रास्ते की दूरी कम थी और दूसरे की दूरी उससे ज्यादा थी। पहले चींटियों ने कम दूरी वाले रास्ते का ही इस्तेमाल किया, लेकिन जब उस पर भीड़ बढ़ गई तो वो तुरंत ही लंबी दूरी वाले रास्ते की तरफ मुड़ गईं। उनका ऐसा करना ये बताता है कि चींटियों ने उसी रास्ते को चुना जिस पर उन्हें खाना ले जाने में आसानी होती है, भले ही ये रास्ता लंबा ही क्यों ना हो। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि चींटी के सामने जो भी मुश्किल आती है वो अपना तरीका बदलकर, रास्ता बदलकर, ऊपर से, नीचे से, आसपास से, किसी भी ढंग से उसे पार करती है। वो कभी भी थक हार कर कोशिश करना बंद नहीं करती है। लेकिन ये चींटियां जब बिल से बाहर निकलती हैं तो बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमती रहती हैं और कभी कभी ये एक सेना की तरह काम करने लगती हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये चींटियां साथ में काम करने के लिए एक दूसरे से बात कैसे करती हैं। तो आपको बता दें कि चींटियों के कान नहीं होते, वो जमीन के कंपन से महसूस करती हैं और हमेशा एक लाइन में चलती हैं। ये सब चींटियां एक खास तरह के तरल पदार्थ यानी लिक्विड छोड़ती जाती हैं, जिससे पीछे वाली चींटी उसके पीछे चलती रहती है। इतना छोटा सा दिमाग होने के बाद भी वो खुद को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं और ठंडक के मौसम के लिए खाना जमा करती हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। अब हर जगह हम इंसानों और इन चींटियों को आपस में कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमें बहुत सी सीख देती है और उनमें से सबसे खास है अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना चिंता किए आगे बढ़ते रहना। इसके साथ ही वो दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान न देकर खुद के कामों में लगी रहती है। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो हमेशा डटकर उनका सामना करती है। अब आप ये बताइए कि क्या आपने काम को करते वक्त 6 सिग्मा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें जूडो बेल्ट पाना है, इसमें हमें ग्रीन बेल्ट के रूप में ही शुरुआत करते हैं और लगातार ब्लैक बेल्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कड़ी मेहनत करके हम मास्टर लेवल को भी हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत से लोगों के लिए लगभग नामुमकिन है। 6 सिग्मा बिजनेस में इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीका है जो कि लोगों के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि वो अपने काम में कोई गलती ना करें। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जहां कुछ न समझने पर लोग इसे जानने का नाटक या दिखावा करते हैं। कुछ चीजें जैसे दवाई बनाने, गाड़ी बनाने या फिर ऐसी चीजें जो कि इंसान की जान पर असर डालती हैं, उन चीजों में 6 सिग्मा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हर जगह इसको अपनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इंसान का दिमाग असल में खोज करता है और उसके हिसाब से खुद में बदलाव लाता है। ऐसे ही सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है और इसी की वजह से 6 सिग्मा की प्रक्रिया में डिफरेंस या बदलाव आता है। अब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहां 6 सिग्मा प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है और वहां के लोग आपके काम की तुलना 6 सिग्मा के टूल से करते हैं। वहां आपके ख्यालों की, आपकी क्रिएटिविटी की कोई अहमियत नहीं होती। तो ऐसी जगह पर जहां दिमाग को आजादी से सोचने नहीं दिया जाता, वहां पर किसी का दिमाग कैसे विकसित हो पाएगा? अपने दिमाग को शांत करने का एक सबसे बेहतर तरीका है मेडिटेशन। अक्सर जब हमारी सेंसेस यानी इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं, तो मेडिटेशन की मदद से हम उन्हें दोबारा जागरूक कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन एक मानसिक व्यायाम है जिसमें रिलैक्सेशन, फोकस और जागरूकता शामिल है। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम किया जाता है, वैसे ही मेडिटेशन दिमाग के लिए एक अभ्यास है। यह अभ्यास आमतौर पर अकेले बैठकर शांत स्थिति में और आंखें बंद करके किया जाता है, ताकि फोकस और अवेयरनेस दोनों को बढ़ाया जा सके। इसका अभ्यास एक व्यक्ति को फिजिकल और इमोशनल दोनों रूप से शांत और मजबूत बनाता है। लगभग हर इंसान के पास कुछ ना करके भी सब कुछ पा लेने की ताकत होती है। अब आप ये सोचेंगे कि इसके लिए फिर मेहनत की जरूरत ही क्या है? ये ताकत तो हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में ही है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक नाव को नदी के किनारे पहुंचाना बहुत ही मेहनत भरा काम है,
क्योंकि इसमें हमें नदी के बहाव के विरोध में जाना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप सेलिंग यानी पाल नौकायन करते हैं तो इसमें सारी मेहनत नेचर की लगती है, क्योंकि इसमें हवा हमारी नाव पर पड़ती है और उसके सहारे ही हम अपनी नाव को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं और एक लंबा सफर भी तय कर सकते हैं। इसी तरह हम नेचर के साथ चलकर उसके नियमों को समझ सकते हैं और अपनी काबिलियत को पहचान कर हम या कोई भी इंसान अपने मकाम तक पहुंच सकता है। ऐसा माना जाता है कि जितना आप नेचर की ओर जाएंगे उतना ही ये भी आपके करीब आएगी। इस ऑडियो बुक के जरिए हमने समझा कि खुद के लिए वक्त निकालना हम सभी के लिए कितना जरूरी है। इसी तरह प्रकृति के पास भी हमारे सभी सवालों के जवाब होते हैं और इसको देखने का अगर नजरिया गहरा हो तो ये दुनिया हमें बहुत खूबसूरत लगती है। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग यानी कुछ ना करने की कला, अगर हम इसे सीख जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल रास्तों को भी आसानी से पार कर जाएंगे। आमतौर पर बस कहने के लिए हम लोगों के पास खाली रहने का समय नहीं है, और फिर भी इन दिनों हमारे स्मार्टफोन और बाकी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास बहुत सारा खाली समय होता है। यहाँ तक कि फोन का लगातार इस्तेमाल करने से उसकी भी बैटरी खत्म हो जाती है। फिर भी इतनी सी बात हमें समझ नहीं आती कि अपने आप को आराम देना और शरीर की बैटरी को दोबारा चार्ज करना हमारे लिए कितना जरूरी है। यहाँ खाली रहने का मतलब है कि अपने फालतू के विचारों को रोककर खुद के साथ समय बिताना। अब खाली बैठने यानी कुछ ना करने और आलसी इंसान के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। आलसी होने का मतलब है कि आप परिवर्तन यानी चेंज से डरते हैं, इसलिए हर दिन अपने काम को कल पर टालते जाते हैं और खुद से कहते हैं कि अपने काम कल करेंगे या परसों करेंगे, और आखिर में वो काम कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि हम जहां पर हैं खुद को वहीं पर सुरक्षित महसूस करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इसलिए शायद हम बदलाव से डरते भी हैं। हमें लगता है कि शायद हम अपनी सुरक्षा को खो देंगे। ऐसा कहा जाता है कि काम करने से इनकार करना कायरता की निशानी है। अब जिस तरह फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से वो बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह हम सबके दिमाग को इस्तेमाल करने की भी एक लिमिट है। फिर जब आप उस लिमिट के ऊपर जाते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी वो सही से सोच नहीं पाता, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता और सही से फैसले भी नहीं ले पाता है। लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग में हमने जाना कि किसी काम को करने का तरीका हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। जैसे आप अपने काम को किस तरह से करते हैं, उसे बोझ समझकर करते हैं या फिर मजे के साथ पूरी लगन से उसे करते हैं। इस सोच का आपके जीवन पर गहरा असर होता है, क्योंकि मन ना होते हुए भी किसी काम को करने से तनाव और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने की ज्यादा उम्मीद है। आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में अब दिमाग लगाने का काम काफी कम हो चुका है और हम ज्यादातर चीजों में मशीन पर ही निर्भर रहने लगे हैं। यहाँ तक कि आम दिनचर्या में लोग दिमाग से ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करते हैं। पहले के जमाने में लोगों की याददाश्त बहुत मजबूत हुआ करती थी, वहीं आज के जमाने में लोगों को कुछ याद नहीं रहता और वो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। ऐसे तो हमारे दिमाग में 10 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इससे कई गुना तक उनके कनेक्शंस होते हैं जो विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये न्यूरॉन्स सिग्नल के लिए स्टेशन का काम करते हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा 1.25 किलो वजन वाला ये दिमाग इतना ताकतवर होता है कि शरीर को मिलने वाली आधी से ज्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। जैसे कि शरीर का 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल दिमाग ही करता है, यानी ये हमारे शरीर के कुल वजन का केवल 2% होता है, लेकिन शरीर के 20% से ज्यादा तक की एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ऐसे में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं और ये तभी हो सकता है जब हम इसे सही ढंग से समझ पाएंगे। जैसा कि लाओ त्से कहते हैं कि हम खुद की काबिलियत को तभी समझ पाएंगे जब हम इस नेचर के साथ आगे बढ़ेंगे। काफी बार हम इंसान खुद की काबिलियत नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम खुद अपनी काबिलियत को विकसित करने की प्रक्रिया के बीच में आ जाते हैं। हम अपने आप को बाकी सभी कामों में लगाकर खुद को विकसित होने से रोकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम अपनी काबिलियत को तभी पहचान पाएंगे जब हम नेचर को समझ पाएंगे। आम जिंदगी में हम कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी इस दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में पहले से ही सब कुछ मौजूद है।
अब इसे और बेहतर नहीं बनाया जा सकता, और अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो खुद के लिए ही मुश्किलें खड़ी करते हैं। इसी तरह हर चीज का एक समय होता है। वहीं दूसरों से आगे निकलने का, रुकने का, पीछे रहने का, अपनी ताकत को बचाने का और यहाँ तक कि उसे इस्तेमाल करने का भी एक समय होता है। एक कामयाब इंसान वही होता है जो चीजों को बिना कंट्रोल किए रखने की चाह रखता है और नेचर के मुताबिक खुद को बदलता रहता है। इसे ऐसे समझें कि जब गर्मी या ठंड का मौसम आता है तो आप खुद को मौसम के मुताबिक ढाल लेते हैं, न कि मौसम को बदलते हैं। इसी तरह खुद को इस नेचर के हिसाब से ढालने से हम आगे बढ़ पाते हैं। इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन याद रखिए, जो पेड़ धीरे धीरे बड़े होते हैं उन पर सबसे मीठे फल लगते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही कई शानदार किताबों की समरी लेकर आते रहेंगे।